जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक ओल्ड संगत जी का है, जो गुरु महाराज जी से 2012 में जुड़े थे। संगत जी, बहुत ही प्यारा और टोटली प्रैक्टिकल सत्संग है। जैसा कि मैं भी बहुत बार ये चीज़ बहुत सारी संगत जी को बोल चुकी हूँ, लेकिन कहीं ना कभी-कभी उनको ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ। क्योंकि जब आप किसी को कुछ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ही विरोध का सामना करना पड़ता है। और देखिए, गुरु महाराज जी ने ये सत्संग कुछ दिन पहले मेरे पास ईमेल के थ्रू पहुंचवाया था, जो कि आज मैं शेयर कर रही हूँ। और जब आज मैंने ये सत्संग सुना ना, तो सारी चीज़ें, सारी बातें मेरे सामने एक फ़िल्म की तरह आ गई। जैसे कि गुरु महाराज जी कह रहे हो कि पुੱਤਰ, तू की सोचदी सी ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ कभी भी रिप्लाई नहीं दूंगा। ऐदा नहीं है। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। और संगत जी, कल ही एक संगत आंटी के साथ मेरी ये वार्तालाप हो रहा था इसी रिलेटेड, जो आज ये सत्संग है। उस ऐसा ही कुछ बात थी जो मैंने उनको कहा था। और आज हम जो सत्संग सुन रहे हैं, इतने पुराने एक संगत अंकल से सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि गुरु महाराज जी ने कब कब उनका साथ दिया, और गुरु महाराज जी जो है हमें एक्चुअल में क्या करने को कहते हैं और किस तरीके से। और हाँ संगत जी, इसमें एक पार्ट आता है सिद्धि साधना से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि संगत जी, मैं भी इस लाइन में हूँ, तो मैं भी अपने 2 विचार इसमें ज़रूर पेश करना चाहूँगी, लेकिन सत्संग के बाद तो ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि जितना मुझे समझ आया जब मैं अंकल जी की सत्संग सुन रही थी, तो जो एक इम्पोर्टेंट मेजर पार्ट है, जो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो वो चीज़ आज मुझे गुरु महाराज जी ने इस सत्संग के थ्रू मौके के रूप में दिलवा दी। तो आज मैं ये सत्संग के बाद अपने विचार भी पेश करूँगी। और संगत जी, ध्यान से सुनिए सत्संग को और सत्संग का भावार्थ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारे शब्द जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं या हमारे तरीका अलग हो जाता है, लेकिन भाव तो एक ही रहता है। जैसा कि मैं भी कहती हूँ कि गुरु महाराज जी पे आप विश्वास कीजिए, लेकिन सब कुछ उनके भरोसे छोड़ के मत बैठिए। मतलब कहने का इसमें ये नहीं है कि आप गुरु जी पे विश्वास ही ना करें, आप कुछ मतलब जो आप रिचुअल्स करते हैं वो सब ना करें, जैसे पूजा पाठ, अमृत वेला। ऐसा नहीं कहने का मतलब है कि फ्री बैठ के नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो गुरु महाराज जी तो हमारा ये काम कर देंगे, हमारा ये मेटेरियलिस्टिक जो है चीज़ें नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने अपने सत्संग में भी कहा कि मैंने गुरुजी महाराज से कभी कुछ मांगा नहीं। गुरुजी ने जो कुछ मुझे दिया है, जो मुझे आंतरिक चाहिए था, आत्मा को चाहिए था, वो बहुत कुछ, बहुत आगे तक मुझे गुरुजी महाराज लेके गए। और देखिए, आज एक और पुराने संगत अंकल के थ्रू आप इस सत्संग में भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी सुनेंगे, और कुछ ऐसा जिंदगी की सच्चाई जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुरु महाराज जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हमारे कर्म प्रधान होते हैं, कर्मों प्रधान, है ना। तो कर्म जैसा करेंगे वैसा ही फल हम पाएंगे। हाँ, जब गुरु महाराज जी से जुड़ जाते हैं और जब हम जितना हम सत्संग सुनते हैं या पाठ करते हैं या हम अच्छे कर्म करते हैं, उतना ही हमारा जो बुरे कर्मों का पलड़ा है वो मतलब हल्का हो जाता है, और अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी हो जाता है, और हमें अच्छा जो है उसका फल मिलता है। ठीक है, तो अब हम पहले सत्संग सुनते हैं और लास्ट में हम जो योग सिद्धि साधना का जो पार्ट है उस पे भी मैं अपने विचार पेश करना चाहूँगी। सिर्फ 2 मिनट उस टाइम आपका लूँगी, तो ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत चरण स्पर्श और गुरु जी की संगत को प्रणाम। मैं अपना सत्संग काफ़ी लेट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरु जी के साथ 2012-13 में जुड़ा था। वो हुआ ऐसे कि मैं तब जॉब करता था, और मेरे जो बॉस थे वो हम दोनों गए थे भाटी माइंस
अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। और जब हम वहाँ से मार्केटिंग करके वापस आ रहे थे तो मेरे बॉस ने कहा कि मैं तुझे जो है वो एक जगह लेके चलता हूँ। तो बॉस का कहा जो है वो कैसे टाल सकते थे, तो वो जो मेरे बॉस हैं वो लेके आ गए मुझको बड़े मंदिर। ये 2012 या शायद हाँ 2012 की ही बात है। तो तब इतना रश नहीं होता था संगत जी, और मतलब संगत वहाँ पे आराम से बैठती थी, और संगत जो है बड़े मंदिर में बैठ के ही सत्संग करती थी। तो ये अब लगा लीजिए 10-11 साल पहले की बात है। शिवजी महाराज की तो आराधना, पूजा, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये सब तो मैं करता ही था, और थोड़ा जो है मुझे शिवजी के ऊपर जो है वो झुकाव भी था। मेरे मदर फादर जो हैं वो तो राधा स्वामी जो मत है पंजाब में, राधा स्वामी वहाँ से जुड़े हुए हैं। और मेरा भी था थोड़ा कि भाई मैं भी वहाँ के जो राधा स्वामी के जो हैं वहाँ से कभी मौका मिले तो नाम दान लूँ और स्पिरिचुअली जो है आगे बढ़ूँ। बट एनीवे लेकिन मैं अंडा और ये मांस खाता था, और राधा स्वामी के नाम लेने के लिए अंडा मांस जो है वो छोड़ना पड़ता है। बट एनीवेज कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं जब बड़े मंदिर में एंटर किया और मैंने वहाँ पे शिवलिंग जो है वो देखा, इतना बड़ा शिवलिंग, और उस दिन जो है वो मंडे का ही दिन, तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने वहाँ पे मत्था टेका। मेरी ये शुरू से आदत है संगत जी कि जहाँ भी जाना मैंने, कि किसी भी शक्ति के पास जाना, तो वहाँ पे मैं आदर सत्कार से जो है वो मत्था जरूर टेकता हूँ। चाहे किसी दरगाह पे जाऊँ या किसी भी जगह जाऊँ, तो मैंने वहाँ भी मत्था टेका। फिर जो मेरे बॉस हैं वो मुझे दरबार में लेके गए, और दरबार में हम 2-3 मिनट ही बैठे होंगे संगत जी, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा दरबार से उठने का दिल ही ना करे कि दरबार से बाहर निकल के वहाँ पे समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिल रहा था। तो मेरा ये है कि मैं कहीं भी ऐसी जगह जाके जो है वो समोसा प्रसाद और मतलब कुछ भी जो है वो बिना पैसे दिए जो है वो खाता नहीं हूँ। लेकिन मेरे बॉस ने कहा नहीं, ये खाना चाहिए, ये इसका ये प्रसाद है, तो मैंने उनका कहा कुआ जो है वो कर लिया। एनीवेज हम वहाँ से जो है फिर बाहर निकले, और फिर कार से जो है उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए। लेकिन संगत जी हुआ ये कि मेरे को जो है वो जो शांति का अनुभव जो है जब मैं वहाँ पे गया था वो अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन तक रहा। मन में बहुत शांति रही, जैसे कोई जो है वो दिमाग से कोई भार उतर गया हो या कुछ इस तरह की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जो है फिर टाइम बीतता गया। फिर मैंने अपने सिस्टर को भी वहाँ एक बार लेके गया, और उसको भी वहाँ पे ये रोजेस की सुगंध आई, और फिर धीरे धीरे मम्मी जुड़ी, फिर फादर मेरे जुड़े। तो ऐसे ऐसे जो है वो टाइम बीतता गया, और हम कभी मंडे, कभी जो लंगर वाले दिन होते हैं उनमें लंगर आने जाने लग गए। अच्छा, जो अब मेन बातें हैं मैं सत्संग की, जो मेरे जो सत्संग हुए हैं वो मैं जो है आपसे शेयर करता हूँ। पहला सत्संग तो ये हुआ कि वो जहाँ पे मैं काम कर रहा था वो जो है वो काम छोड़ के मेरे को कहीं और जॉब मिल गई। तो ये एक मेरा जो है वो सत्संग हुआ। लेकिन मैं संगत जी वो जॉब जो है कर तो रहा था, लेकिन मैं फिर बड़े मंदिर उसके बाद जा नहीं पाया, क्योंकि जॉब के आवर्स जो है वो लेट होते थे, 7 साढ़े 7। तो और मैं जा ही नहीं पाया। 8 कुछ महीने के बाद जो है वो जॉब छूट गई, और कुछ मेरा पैसा वैसा भी अटक गया। अब इस दौरान जो है मतलब मेरा कहीं रिश्ता होने लगा था। पहले मेरा तलाक हो चुका था, तो फिर मेरा रिश्ता होने लगा था, तो कोई लड़की से जो है वो कुछ अफेयर सा चला, और उसके बाद जो है उससे मेरी बन नहीं पाई। बाद में मुझे पता लगा कि फिर ये लड़की जो है मेरे लिए सूटेबल नहीं था। तो गलत रिश्ता जो है वो मेरा गुरुजी महाराज ने जो वहाँ पे होने नहीं दिया, ऐसे कह लो। एक और सत्संग मैं सुनाता हूँ कि मुझे किडनी स्टोन्स हो गए थे। तो किडनी स्टोन जब हो गए तो अल्ट्रासाउंड कराया, तो 2-3-4 किडनी स्टोन जो है वो मेरे निकले, और मैं बहुत घबरा गया कि अब क्या करेंगे। और फिर उसका ऑपरेशन कराना ये वो, तो मैं बहुत बुरी तरह से जो है वो एक तरह से डरा सा ही हुआ था, और समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। दोबारा जो बड़े मंदिर वो गया, और इतना मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मैं ठीक तरह से चल भी नहीं पाता था, एक एक स्टेप लेके चल रहा था। तो मेरे को वहाँ पे डबल जो है वो
चाय प्रसाद जो है अंदर जाके मिला और मैं घर आया हूँ तो 2 या 3 दिन के बाद ही जो है वो मेरे स्टोन जो है मेरे वहाँ पेशाब के रास्ते निकल गए। मोटे मोटे जो एक स्टोन निकला, फिर 1-2 के बाद दूसरा स्टोन निकला, फिर धीरे धीरे जो वो ठीक हो गए और आज तक अब लगा लीजिए 10-11 साल जो हैं कुछ शायद अगर किडनी स्टोन अगर होगा भी तो वो भी जो है वो मेरा अब नहीं है। तो संगत जी फिर अब तीसरा सत्संग मैं ये सुनाता हूँ कि हमारा जो घर है वो बिक नहीं रहा था। तो हम बड़े परेशान थे कि जी हमारा घर नहीं बिक रहा और हमने वो प्रॉपर्टी बेच के जो है वो कहीं और, वो तीसरी मंजिल पे प्रॉपर्टी थी, DDA के फ्लैट थे, तो ना वहाँ से कोई लिफ्ट लग सकती है ना कुछ। लोग आते थे, देख के चले जाते थे। घर तो उनको बड़ा पसंद आता था लेकिन तीसरी मंजिल होते हुए जो है उन्होंने ना कर देनी। 2-4-5 साल हो गए कि मैं बायर ही नहीं मिल रहा था। सब बायर देख के जाते और चले जाते। अब संगत जी हम बहुत परेशान हो गए। फिर हमें कोई बायर मिला, वो कहता चलो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कैश जो है अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा दूँ। और आपको तो पता है दिल्ली की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उनकी रजिस्ट्रेशन वैल्यू तो कम होती है लेकिन ऊपर का जो कैश अमाउंट जो है वो ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम ये भी घबराए हुए थे, अब इतना जो है वो ब्लैक मनी हम कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। और फिर भी हमने धारणा ये बनाई कि चलो हम एक जो है वो कर लेते हैं, अब कोई ना कोई तो बायर मिला है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने उसको हाँ किया, वो कहता है कि ठीक है जी, मेरे जो भाई है वो कहीं बाहर से आ रहा है तो हम इस वक्त जो है डील कर लेंगे। अब इस बीच हुआ क्या संगत जी, उस वक्त जो है नोटबंदी हो गई। आप ये सोचो नोटबंदी हो गई और हमारा जो है वो उसने डील करनी थी वो आया ही नहीं। अब ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लो, ब्लेसिंग कह लो गुरुजी महाराज की, कि हमको जो है वो इतना सारा कैश संभालना था। संगत जी आप ये सोचो अगर हम जो है वो उस इंसान से, बायर से इतना कैश ले लेते तो वो तो सारा का सारा कैश हमारा स्वाहा हो जाता, क्योंकि इतना कैश तो कोई बदला भी नहीं जा सकता था और इसका हम क्या दिखाते। तो ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग की है गुरुजी महाराज ने। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, हमको इतने बड़े जो है वो फाइनेंशियल लॉस से जो है हमको होने नहीं दिया। तो इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना। फिर बाद में जो है जब सब हुआ गया तो कुछ 6-8 महीने 1 साल के बाद हमें ऐसा बायर मिला जो हमको ज़्यादा सारा का सारा जो है उसने वाइट अमाउंट दिया। प्रॉपर्टी जो है हमारे मन मुताबिक कह लो या जैसे भी उस रेट पे जो है वो बिक भी गई। तो ये एक बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब हम वहाँ से जो पैसे लेके आ रहे थे, मतलब चेक अमाउंट लेके आ रहे थे, तो हमें 777 की गाड़ी नज़र आई। इससे साफ पता लगता है कि ये गुरुजी महाराज जो है हमारे अंग संग हैं और उन्होंने अल्टीमेटली ये डील करवाई। तो ये मेरा एक मेजर सत्संग है। संगत जी मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये नोटबंदी से पहले भी ना कुछ 500 और 1000 के नोट जो हैं गवर्नमेंट ने जो है वो बंद किए थे। और थोड़ा सा मेरे पास उस वक्त भी जो है कैश पड़ा हुआ था, तो वो गुरुजी महाराज ने किसी दूसरी सिटी में बैंक से ही जो है वो बदलवा दिया। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। ये हुआ दूसरा सत्संग। किडनी स्टोन का जैसे मैंने आपको बताया ये मेरा तीसरा सत्संग। फिर ऐसे बड़े सारे सत्संग हैं, जैसे कभी गाड़ी की चाबी खो जाना और एकदम से जो है वो फिर अपनी जगह पे कहीं बाहर हो तो वो मिल जाना, एक्सीडेंट होते होते जो है वो बच जाना, और बाद में 777 की गाड़ी नज़र आना कि भाई ये एक्सीडेंट जो है वो बच गया, गुरुजी महाराज ने बचा दिया। ऐसे तो ढेरों ही सत्संग हैं। उसके बाद फिर मेरी मदर जो हैं उनके इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो तकलीफ़ हो गई थी और हर्निया हो गया, और मतलब उनको जो है फिर एक मेजर ऑपरेशन कराना पड़ा। वो मेजर ऑपरेशन ऐसा था कि उसमें जो है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था। तो फिर भी गुरुजी महाराज ने जो है वो मेरी मदर को 3 साल की लाइफ बख्शी। और लेकिन मेरी मदर परेशान तो काफ़ी रही। उनको जो है वो जो स्टूल करने के लिए जो है उनको बाहर ही थैली लगानी पड़ी, और 3 साल हमने उनकी सेवा करी। काफ़ी परेशान रहे हम संगत जी। लेकिन फिर जो है इसी दौरान जो है फिर मेरी मदर के ही नाम पे वो प्रॉपर्टी थी, तो 3 साल जो है गुरुजी महाराज ने इसी प्रॉपर्टी के लिए उनकी लाइफ बख्शी। नहीं तो अगर वो चले जाते, उसकी विल भी नहीं थी, तो मतलब हमारे बच्चों के नाम पे कैसे आ पाती, क्या आ पाती, बड़ा रफड़ा होता, बड़ा प्रॉब्लम होती। तो उन्हीं के होते सोते डील भी हो गई। कोविड में जो है मेरी मदर की डेथ हो गई। तो अब इसमें अब क्या कहें, जो गुरुजी महाराज की मर्जी। फिर
मैं आपको बताता हूँ कि संगत जी, मेरे को जैसे अब 12 साल हो गए गुरुजी महाराज से जुड़े हुए, तो मैं सारी संगत को यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे कर्म जो होते हैं ना वो सर्वोपरि होते हैं। तो हम गुरुजी महाराज से जो है वो गुरुजी महाराज हमको बहुत हम पर दया करते हैं और हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें टोटली जो है वो गुरुजी महाराज पे रिलाय, जैसे कहते हैं ना, सरेंडर। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गुरुजी महाराज, के आपके कर्म जो है ना वो भी काफ़ी हद तक जो है आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अब इसमें कुछ संगत को जो है ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपत्तिजनक भी लग सकती है, लेकिन मेरी जब जॉब छूटी थी ना, उसके बाद ठीक तरह से फिर अब 10 साल हो गए संगत जी महाराज के, गुरुजी महाराज ने जॉब जो है ना वो ठीक तरह से लगी ही नहीं। आप ये सोचो, कभी 6 महीने लगनी, कभी 4 महीने 2 महीने लगनी, छूट जानी। तो अब ये मेरे कर्म कह लो या जैसे मर्जी कह लो, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। अब उम्र भी बढ़ गई और शादी भी नहीं हो पाई। तो इसमें कर्म भी जो होते हैं ना वो भी संगत जी सर्वोपरि होते हैं। सब कुछ आप गुरुजी महाराज पे जो है वो आप नहीं छोड़ सकते। बट एनीवेज, ये अच्छा, फिर मेरा जो है वो ज्योतिष के अंदर जो है बहुत इंटरेस्ट है। मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ संगत जी। इसमें हुआ यूं कि ज्योतिष में मैं अच्छा ज्योतिषी हूँ, क्लाइंटेल भी है, इसीलिए मैंने अपना नाम भी जो है वो गुप्त रखा हुआ है। जब इस फील्ड में जब इंसान होता है ना तो और आगे बढ़ना चाहता है। तो मेरे को किसी ने कहा कि तुम जो है वो सिद्धि की तरफ जो है वो आगे प्रोसीड करो, और मेरे को जो है वो एक मंत्र भी दिया किसी स्पिरिचुअल लेडी ने। तो उन्होंने कहा कि 40-42 दिन तक इसका जाप करो और सिद्धि मिलेगी और आपको सही लगेगा, आप जो है वो काम जो है वो बनेंगे। तो मैंने जो है वो मंत्र जो है वो जाप करना शुरू कर दिया विद गुरुजी महाराज परमिशन, एक तरह से कह लो। पहले उनका स्वरूप रखता था और उसके बाद जो है फिर माँ काली का जो है वो जाप करता था। अब हुआ यूं कि 40वें दिन संगत जी मेरा जो है ना सिर घूमने लग गया, आगे पीछे डोलने लग गया, और मैं जब भी जाप करता मैंने सोचा कि मेरे को जो है कुछ अच्छा होने लग गया। लेकिन अब हुआ यूं कि वो जब भी मैं थोड़ा सा करूं तो वो सिर डोलने लग जाए। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। करनाल गया मैं वहाँ पे स्पेशली सी तंत्र मंत्र वाले से मिलने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पे आ रहा था तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी परेशानी हो गई मेरे को, तो मैं अब करूँ क्या। फिर सीधा ही जो है घर आने से पहले मैं बड़े मंदिर गया, और संगत जी मैं वहाँ पे बैठा हूँ और थोड़ी देर मैंने गुरुजी महाराज का जाप किया और मेरा जो है वो सिर घूमना जो है बंद हो गया, और जो भी मेरे पास जो भी शक्ति जैसी भी जो भी कह लो वो आई थी वो मेरे को छोड़ के चली गई। ये भी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे को जो है वो पता नहीं कौन सी अला बला कह लो या कुछ भी कह लो वो मेरे पीछे पड़ गई थी। तो वो गुरुजी महाराज ने जो है वो ये एक पिक्यूलियर सत्संग है। जिनको भी कहते हैं कि भी ब्लैक मैजिक है या ये है, वो गुरुजी महाराज के सत्संग जाएं और बड़े मंदिर जाएं, वहाँ का जल प्रसाद पिएं और धीरे धीरे जो है वो हट जाएगी। मेरा ये मानना है। तो ये बात है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो गुरुजी महाराज को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ, एक बात ज़रूर है संगत जी, मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी महाराज से मिलने से जो है वो हमारी दुनियावी विशेष को जो है ना वो पूरा करने के लिए नहीं है। आप ये समझ के चलो, मेरा जो 12 साल का 10 साल का 11 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको स्पिरिचुअली अवेकनिंग के लिए जो है वो आए थे और आए हैं, अभी भी जो हैं वो अवेलेबल हैं, मतलब सूक्ष्म रूप में। तो अगर आप जितना भी गुरुजी का मंत्र जाप करोगे या जैसे भी ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, वो आपको धीरे धीरे जो है आपको स्पिरिचुअली जो है आपका ध्यान लगना शुरू होगा और मेडिटेशन में आप आगे बढ़ोगे। तो जीवन का जो परम ध्येय जो है वो यही है संगत जी। दुनियावी विशेष, किसी को कहता है पैसा, किसी को प्यार, किसी को कुछ, किसी को बीमारी हटना, किसी का कुछ और होना, तो ये सब दुनियावी चीज़ें हैं। लेकिन आप जितना भी जो है वो मंत्र जाप करोगे तो आपका ध्यान जो है इन सब चीज़ों से धीरे धीरे हट के और जो परम ध्येय जो है मानव जीवन का वो आपको जो है मिलना शुरू होगा। और जो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जो है वो मेडिटेशन के अंदर जो है वो ध्यान लगना शुरू हुआ है।
तो बाकी अभी तक जो हैं वो जो दुनियावी विशेज़ होती हैं वो तो अगर मैं सच बोलूँ तो मेरी कोई हुई भी हैं और पूरी नहीं भी हुई हैं, जैसे जॉब ना लगना, शादी ना हो पाना। अब जैसे शादी भी जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के बड़े जो संगत परिवार के ही जो कुछ जोड़े थे उन्होंने शादी करी, और इस वक़्त शादी करी जब गुरुजी महाराज का बर्थडे था, तब सब देख दिखा के, लेकिन फिर उनके भी तलाक हो गए। तो गुरुजी महाराज तो ये कह के गए ही हैं कि तलाक और ये सब चीज़ें तो आम होएंगी आने वाले टाइम में। तो अंधविश्वास जो है गुरुजी महाराज पे ना करो। और मेरा तो बस वो कहते हैं ना, छोटी मुंह बड़ी बात, ये है कि अगर अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वो इन उन लोगों को, उन संगतों को बोल रहा हूँ जो अभी अभी जुड़े हैं 2023 में, 22 में, 20 में। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। और गुरुजी महाराज जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके कर्म काट देते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म ही भैड़े हैं तो फिर कुछ ऐसी इतनी कोई प्राप्ति की उम्मीद ना रखो। बाकी हाँ, गुरुजी महाराज एक बात ज़रूर है संगत जी, बहुत ज़्यादा आपके साथ ना भैड़ नहीं होने देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होने देंगे आपके साथ, ये तो पक्की बात। आपके अंग संग रहेंगे और आपको हमेशा जो है वो प्रोटेक्शन देंगे, आपको फादर समान जो है आपके वो करेंगे। यही मेरी इच्छा है हाज़िर नाज़िर गुरुजी महाराज को कह के कि जो जीवन में इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, जैसे इंसान की जो है वो इनकम करना और उसका ब्याह करना और बीमारी से दूर रखना, इतना जो है गुरुजी महाराज से मेरे को जो है वो बहुत बहुत, अगर वो अगर करें तो मेरे लिए और हम मेरे जैसी संगतों के लिए, तो वो बहुत बहुत जो है उसका गुरुजी महाराज का शुक्राना। इसी चीज़ के साथ जो है मैं अपना सत्संग जो है वो एंड करता हूँ। और गुरुजी महाराज को अगेन बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जिन्होंने पेशेंसली मेरे लिए मेरा ये सत्संग अगर सुना है तो उनको भी जो है मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू संगत जी। उसके साथ जो है मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू संगत जी। शुक्राना अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने, और बहुत ही वो कहते हैं ना रहस्यमयी जो है आपने बात बताई है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई, स्पेशली क्योंकि मेरे ही विचार कुछ ऐसे ही हैं। संगत जी, जैसा कि आपने अंकल जी की सत्संग में सुना, आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि गुरुजी महाराज इस सत्संग के द्वारा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। संगत जी, जैसा कि अंकल जी की सत्संग में एक पार्ट आया था जब इन्होंने मंत्र जाप किया था 40 दिन, और फिर इनके साथ कुछ अनयूजुअल जो है थिंग्स हुई। तो संगत जी, ऐसा ना करें, क्योंकि हर मंत्र की जो शक्ति है वो आप झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ मंत्र होते हैं जो कि शाबर मंत्र है, या ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं जो कि गोपनीय होते हैं। उन मंत्रों का बिना किसी सिद्ध गुरु के जाप कभी नहीं करना चाहिए। संगत जी, शक्तियाँ सिद्धियाँ होती हैं, लेकिन अनजान अनभोले में जब आप कुछ करते हो ना, तो उसका बुरा रिजल्ट भी होता है। गुरु महाराज जी ने अंकल जी को बचा लिया, क्योंकि संगत जी, देवता देवी देवता के आने से पहले जो नेगेटिव जो शक्तियाँ होती हैं, जिनको तामसिक शक्तियाँ कहते हैं, वो आती हैं। सबसे पहले यही होता है। यही पूजा में आप कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, कुछ भी गलत होता है थोड़ा सा भी, तो वहाँ पे आपकी जो है दैवीय शक्ति की जगह आपकी तामसिक शक्ति आती है, और तामसिक शक्ति को जब तक आप खिलाते रहते हैं, जब तक करते रहते हैं, तब तक वो आपका साथ देती है। जैसे ही 1% ही उसको खाना पीना मिलना बंद हुआ, उसके नाम का हवन पूजा पाठ बंद हुआ, और वो आपको तहस नहस कर देती है। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा था कि आप ऐसे वहमों भरमों में ना पड़ो, क्योंकि गुरुजी महाराज अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में आज के वक्त में सही गुरु मिलना, कोई सिद्ध गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें उसकी पहचान नहीं है। ऐसा नहीं कहा गुरुजी ने कि कोई है ही नहीं, लेकिन गुरुजी ने ये कहा कि आपको नहीं पता है। तो अनजाने में कोई गलती हो, इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपना बचाव कर लें। तो संगत जी, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात संगत जी, मैं भी ये चीज़ कहती हूँ कि जितना हम कर्म करते हैं उतने ही हमारे जो दिन हैं अच्छे होते हैं। गुरु महाराज जी को हम बाहरी चीज़ों के लिए फोर्स ना करें।
जो हमारे लिए अच्छा है वो गुरुजी महाराज ने अपने आप कर देना है। क्योंकि संगत जी ज़रूरी नहीं है कि हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हों कि हमें हर सुख सुविधा मिले, लेकिन अगर हम गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो करते हैं, शुक्राना करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। संगत जी एक और चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कोई इंसान चाहे कोई पूजा पाठ नहीं करता हो, लेकिन अगर वो अच्छे कर्म करता है ना, तो उस इंसान को ज़िंदगी के सारे सुख सुविधा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कारण ये होता है संगत जी कि वो अपने अच्छे कर्मों का पलड़ा इतना भारी कर लेता है कि उसके जो थोड़े से बुरे कर्म या महा बुरे कर्म भी होते हैं ना, वो छिप जाते हैं, उनका कर्म कट जाता है। इसीलिए गुरुजी ने हमेशा कहा है कि कर्म करो, है ना? मनो, क्योंकि जब हम मानते हैं ना तो दिल से मानते हैं। जब हमें मांगने की इच्छा ही नहीं होती तो गुरु महाराज जी हमें अपने आप देते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, क्योंकि कर्मों के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो अपने काम पे भी ध्यान दें, सारा दिन सत्संग सत्संग नहीं करें, जो मैं शुरू से कहती हूँ। सत्संग सुनने का एक वक्त होता है। और हाँ संगत जी, आजकल बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये फेक सत्संग डाल रहे हैं, ये असली डाल रहे हैं, कौन नकली कौन झूठा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो थंबनेल होता है वो उस सत्संग का जो एक टाइटल कि उस सत्संग में आखिर है क्या, तो वो बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाता है गुरुजी महाराज जी की तरफ से। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि बहुत सी जगह पे ऐसा हो रहा है कि गलत कुछ बाहर कुछ होगा, अंदर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है ना? तो ऐसे को आप खुद पहचानिए, उसमें कंट्रोवर्सीज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात आप भी जानते हैं संगत जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, ये सबसे ज़्यादा कौन चिल्लाता है? मैं झूठा नहीं हूँ, ये बात कौन बोलता है? ये चोर पहले बोलता है, क्योंकि उसको डर होता है। उसको लगता है कि अगर मैं नहीं बोला तो मैं पकड़ा जाऊँगा, और वो पहले ही शोर मचाना शुरू कर देता है ताकि वो उस पे कोई उँगली ना उठाए, कि लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये तो बेचारा पहले ही बोल रहा है, तो चोर नहीं है ना। तो इस चीज़ को समझिए, किसी भी फालतू की चीज़ में जाने से पहले अच्छी बात ये रहेगी कि आप जब सत्संग सुनते हैं तो दिल लगा के गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करें, क्योंकि एक सत्संग के थ्रू आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और संगत जी जब आप अपना कर्म गुरुजी के लेखे लगाते हो ना, तो गुरुजी उसकी जो कमाई होती है ना, वो बहुत बड़ी कमाई देते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात जो है समझ आ गई होगी, अंकल जी की बात समझ आ गई होगी। किसी को कुछ बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरे निजी विचार हैं। एक और बात संगत जी, मैं कभी भी किसी भी चैनल का कुछ भी कॉपी नहीं करती। हाँ, मेरे पास सत्संग आती है तो ये भेजने वाले पे भी अगर ऐसा है कि उसने 10 जगह भेज दी और अगर किसी ने पहले अपलोड कर दिया या मैंने बाद में किया, तो वो चीज़ हो सकती है कि किसी को लगे। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जो सत्संग आप मुझे भेजती हैं वो सिर्फ मुझे भेजिए, किसी और को भेजते हैं वो सिर्फ उनको भेजिए। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आप उनको मत भेजो, मुझे ही भेजो, नहीं। मेरा किसी से कोई दौड़ नहीं है, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़ है। मेरी ना किसी से आशा है, ना किसी से होड़ है। मैं गुरु महाराज जी के जो शब्द हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलने वाली पर्सन हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं अंधविश्वासी कभी नहीं हो सकती किसी भी चीज़ में। शायद ये आपको इतने टाइम में मेरी सत्संग सुनने से पता लग गया होगा जो मैं बोलती हूँ। संगत जी, इसी के साथ आज हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। और किसी को गलत मत कहिए संगत जी। अगर आपको कहीं गलत लग रहा है तो आप अपना छोड़ दीजिए, आप वहाँ से नहीं सुनिए। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है, आप चुपचाप ये चैनल को आप ब्लॉक कीजिए, मत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहस वसाई मत कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी किसी भी चीज़ में नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं उन पे फ़ोकस करूँगी ना जो मेरे साथ है। मैं क्यों नेगेटिव चीज़ों पे जाऊँगी? नेगेटिविटी जहाँ होगी मैं वहाँ बात नहीं करूँगी। ठीक है? तो कुछ भी ऐसा गलत ना कहें। जो जैसी सत्संग आती है मैं वैसी ही डालती हूँ। हाँ ठीक है, किसी के बहुत ज़्यादा गैप दे के बोला है, कुछ लाइनें बार-बार रिपीट की है, तो वो मैं ज़रूर एडिट करती हूँ। संगत जी उसमें भी वक़्त लगता है। कभी-कभी 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग में, क्योंकि वो 10 बार सत्संग सुनी जाती है, तब कहीं जाके एक सत्संग आप सबके लिए तैयार होती है।
इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ बनावटी डालते हैं, पर ऐसा होता है कि जो हमें सत्संग आती है संगत जी की तरफ से, उसमें बहुत कमियां होती हैं। वॉल्यूम अप नहीं है, या बीच में बहुत देर रुक गए हैं, या बहुत सारी लाइनें वो बहुत बार बोल रहे हैं। तो आपको पता है एक एक सेकंड हम कितनी बार सुनते हैं तब करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप कुछ शाबाशी नहीं दे सकते ना, तो कुछ नेगेटिव या हेट भी मत फैलाएं, क्योंकि संगत जी इसमें आप अपना टाइम, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। मैं आपकी नेगेटिविटी नहीं लेने के लिए बैठी हूँ। तो पॉजिटिव रहिए, सकारात्मकता के साथ सोचिए, भगवान आपको काफ़ी कुछ देगा। आप जैसा मैं बोलती हूँ कि आप अंदर से जो चमत्कार होते हैं ना, उस स्थिति तक पहुँचिए, मेडिटेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। नया सत्संग जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे। गुरु महाराज जी की इच्छा से। शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी।